नहीं महाराज, काशियों की चाल है हरामजादी की। दरवाजा नहीं बंद किया था कमीनी ने। बड़े भैया, भैया लाश का निरीक्षण किया जाए कि मां का कत्ल किसी अस्त्र शस्त्र से हुआ है या कि गलादाब पर मारा गया है। ठीक है भैया, मैं अभी मां की लाश का निरीक्षण करता हूं। राजमहल के अंदर बाहरी कोई शख्स आ नहीं सकता है, तो फिर मां का कत्ल कैसे हुआ? ये शमशीर देखिए भैया, ये शमशीर, इसमें तो राज दरबार का शाही मोहर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ पिताजी का नाम लिखा हुआ है। और ये शमशीर तो हमेशा अमर सिंह के पास रहती है। क्या अमर सिंह? तो इसका मतलब कि कातिल कोई और नहीं है, सेनापति अमर सिंह है। चुप रहो भैया। नहीं भैया, शमशीर देखिए, जब हमारा अमर सिंह हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता कि हम लोगों को बच्चे के सरीके मानता है, माँ को अपनी जुबान से माँ कहता है, तो फिर वो शख्स माँ का कत्ल करेगा क्यों? नहीं भैया, आप नहीं जानते हैं कि अमर सिंह बाहर से कुछ और है और अंदर से वो जहरीला नाग है जिससे मेरी माँ को डस लिया है। हरामजादे ने माँ को मार कर। लेकिन शमशीर तो अमर सिंह की है। जौहर सिंह, इस शमशीर को उसी जगह पर लगा दिया जाए, और हमारी बात को गौर करके सुनिए। और जौहर सिंह बुलवाए सेनापति को तत्काल। जौहर सिंह बुलवाए अमर सिंह इस वक्त अपने बंगले पर होगा, और सिपाहियों को भेजकर अमर सिंह को हमारे समक्ष बुलाया जाए। सिपाही जाओ अमर सिंह के बंगले पर और उस कमबख्त को घसीटते हुए राजमहल लाया जाए। जाओ। क्या देख रहा हूं और क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है? क्यों बुलवाया
होगा? ये आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है हुजूर? ये सब क्या देख रहा हूं? वाह अमर सिंह वाह, ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि तू कुछ जानता ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। कितना भोला बन रहा है अमर सिंह। राजमाता का क्यों कत्ल तुमने क्या? परिवार ने खून करके तू बनता और अनजान के सजा पाने को हो जा, हम तैयार है। खून करके तू बनता और अनजान के सजा पाने को हो जा, हम तैयार है। अमर सिंह, क्या बिगाड़ा था हमारा परिवार तुम्हारा, जो कि इतना बेरहमी के साथ आज आपने मेरी मां का कत्ल कर दिया। महाराज, हमें हे महाराज जी, आप क्या कह रहे? झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। मैं तो बंगले पर अपने मौजूद था, खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। अमर सिंह, झूठ बोलते हुए भगवान का भी नहीं खौफ खा रहा है। महाराज, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाया, क्या सच्चाई है? साबुत क्या है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? अमर सिंह, तुझे साबुत चाहिए? हाँ। जवाहर सिंह, इसे साबुत दिखाया जाए। देखो अमर सिंह, इसे पहचानो। अमर सिंह, इसे पहचानो। देखिए अमर सिंह, अगर आपने कत्ल नहीं किया तो तुम्हारी ये शमशीर हमारी मां के सीने में कैसे लगी? जिस बात का हमें डर था वही बात सामने। हुजूर, आप जानना चाहते तो सच्चाई ये है कि शब रात अपने बंगले में आराम कर रहा था और जब सोकर उठा तो बंगले से शमशीर गायब हुई और पहरेदार से मैंने जानकारी किया। फिर उसके बाद भागकर छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में वहां दरियाफ्त किया और फिर वापस बंगले पर पहुंचा, लेकिन शमशीर का कोई पता नहीं चल सका। अमर सिंह, तुम्हारी शमशीर गायब हो गई, चोरी हो गई और आपने मुझ तक खबर नहीं पहुंचाया कि हुजूर हमारी शमशीर चोरी हो गई। महाराज, शमशीर के बारे में मैं उलझा था और जब मैं दरबार के लिए तैयारी बनाया तो वहां सिपाही पहुंचा,
उसने कहा महाराज ने आपको दरबार में तलब किया। मैं फौरन दरबार आ गया। वाह अमर सिंह वाह, इसके पहले तुमने क्या कहा कि मैं अपने बंगले पर मौजूद था? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और जब तुझे साबूत मिला तो अब कहता है कि हमारी शमशीर चोरी हो गई। और कितने झूठ बोलोगे अमर सिंह? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस हरामखोर को और ले जाओ जल की सलाखों के अंदर डाल दो। महाराज, आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। हुजूर, गौर करें कि जब किसी का कोई कत्ल करता है तो अपना हथियार छोड़कर नहीं जाता, वो अपना हथियार लेकर जाता। मान लीजिए मैंने अपनी शमशीर से राजमाता का खून किया तो मैं अपनी शमशीर अपने साथ लेकर जाता। मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता। हाँ अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि कोई कातिल अगर कत्ल करेगा तो अपनी शमशीर छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अमर सिंह, ये भी तो हो सकता है कि जिस वक्त कातिल कत्ल किया हो उसी वक्त उसे किसी की आने की आहट मिली हो, अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला हो और उसका हथियार उसी जगह पर छूट गया हो। हाँ महाराज, लेकिन मेरी दरबार राजमाता की आराम गाह में कभी दाखिला नहीं दिया। हुजूर, सोचनीय बात है कि जहां सैकड़ों दासियों का पहरा हो वहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, अजनबी इंसान वहां जा नहीं सकता। तो फिर राजमाता के नौमहले में और राजमाता का कत्ल हो गया। अमर सिंह, इसमें कोई करीबी दुश्मन है। अमर सिंह, तुमसे करीबी और कौन हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त पिताजी थे तो महल का आपको कोना कोना मालूम था। हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत। आपको कोई भी सिपाही हमारे महल का देखेगा तो महल से आने जाने से रोक कोई नहीं सकता है। हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत। 24 घंटे की नहीं, अब हम तुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं देंगे। सिपाहियों, ले जाओ इस हरामजादे को। महाराज, आप धोखा खा रहे हैं, आप बहुत पछताएंगे। हमें जेल पहुंचा